राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे हैं। तो आज है हमारे घर पे गणपति विसर्जन, क्योंकि हम लाए थे 5 दिन के गणपति। तो इसलिए मैं सुबह सुबह यहाँ पे सारी सफाइयाँ वगैरह करके नहा धो के आ गई थी। और आते ही मैंने सबसे पहले रात के जो बर्तन मैंने धो के रखे हुए थे, इनको मैंने पहले सही जगह पे लगाया। और फिर यहाँ पे सारा अच्छे से पोंछ के साफ़ किया मैंने। और फिर इस टोकरी को मैंने नीचे रखा। और फिर यहाँ पे मैं लग गई थी अपने बप्पा के भोग की तैयारी करने के लिए, क्योंकि मुझे भोग बनाना था सुबह सुबह। तो इसलिए मैं भोग की तैयारी करने लग गई थी। और उससे पहले मैंने यहाँ पे पूरा साफ़ कर लिया था। चूल्हे को भी मैंने वैसे तो रात को साफ़ करके रखा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने इसे एक बार सुबह भी साफ़ कर लिया अच्छे से। कच्चे कपड़े को धो के अच्छे से इसको पोंछ लिया। और फिर मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने बनाया था भोग में शाही पनीर और छोले और पूड़ी और खीर, यही चीज़ें बनाई थी मैंने। तो इसलिए मैंने सबसे पहले मैंने शाही पनीर का मसाला चढ़ा दिया था। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे दूध को भी अच्छे से छान के उबाल लिया था। शाही पनीर का मसाला मेरा बन चुका था, क्योंकि फिर मैंने उसे रख दिया था थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए भी। तो बस अब मैं उसे प्लेट में निकाल लूँगी, ताकि वो जल्दी से अच्छे से ठंडा हो जाए। अगर कढ़ाई में ही रहेगा तो फिर वो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पहले उसको निकाल लिया। और फिर मुझे पापा को पूजा भी करनी थी, भोग भी लगाना था, तो इसलिए मैंने अपनी यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी थी। ये देखिए मेरा शाही पनीर का मसाला अब तैयार है। बस ये ठंडा होते ही मैं इसको पीस के बस बना लूँगी अपना शाही पनीर। और साथ ही यहाँ पे मैंने एक साइड पे दूध चढ़ा दिया था और दूसरे साइड पे मैंने छोले चढ़ा दिए थे, ताकि जल्दी जल्दी से बन जाए, क्योंकि फिर मुहूर्त का टाइम भी देखना था, तो मुहूर्त में विसर्जन भी करना था। तो और फिर यहाँ पे साथ ही साथ मैंने यहाँ पे अपना आटा भी लगा लिया था पूड़ी का। इसमें मैंने थोड़ा अजवाइन, नमक और थोड़ा सा रिफाइंड डाल के इसको अच्छे से गूंद के थोड़ी देर के रख दिया था। और आटा गूंदने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ये चावल जो है ना, खीर के चावल मैंने सुबह ही भिगा दिए थे। और ये अगर सुबह ही भिगा दो ना तो फिर अच्छे से बन जाता है और जल्दी भी पक जाता है खीर। इसलिए मैंने सुबह सुबह वो नहा के जैसे ही मैं किचन में आई थी, तो सबसे पहले मैंने खीर के चावल ही भिगाए थे। और छोले तो मैंने रात को ही भिगा के रख दिए थे। रात को भिगाने से क्या होता है ना, फिर ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, वरना फिर खड़े खड़े से रहते हैं। इसलिए मैंने इनको रात को ही भिगा दिए थे। और अब मैंने यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली थी। अब बस जैसे ही छोले उबल जाएंगे, मैं यहाँ पे छोले के भी तड़का लगा लूँगी। लेकिन मैं शायद मेरा मसाला यहाँ पे पनीर का मसाला जो है वो ठंडा हो चुका था, तो मैं उसे ले आई थी यहाँ पे ताकि मैं इसे पीस लूँ। क्योंकि अगर हम इसे गरम गरम पीसते ना तो फिर ये एकदम से ना पूरा छिटक जाता और फिर नुकसान भी हमें ही होता। तो फिर इस वजह से ना मैंने तो यहाँ पे मसाला लिया और इसमें हल्का सा पानी डाल के मैंने इसको पीस लिया था। मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला था, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से ना फिर ये एकदम पानी पानी हो जाता है। इसलिए मैंने इसे हल्का सा पानी डाल के इसको पीसा, ताकि इसको अच्छे से ना थोड़ा क्रीमी पेस्ट में आ जाए। और फिर मैंने इसको जल्दी से पीस के फिर यहाँ पर मैंने अपना यहाँ पे मैंने अपना पनीर का जो भोग था वो बनाने की तैयारी करने लगी थी। इसमें पहले मैंने थोड़ा घी डाला था, और घी डालने के बाद ही मैंने ये पेस्ट डाल दिया था, क्योंकि पेस्ट में मैंने पहले ही डाल दिया था सारे मसाले वगैरह। तो बस मैंने इसमें घी डाला और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा ऊपर से थोड़ा क्रीम, पनीर और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, घी और भी डाल दिया था। और फिर मैं यहाँ आ गई थी पूजा करने के लिए, और यहाँ पे मैंने सब पूजा कर ली। और मैंने यहाँ पे बप्पा को भोग लगा दिया था। और मैंने यहाँ पे अपने कपड़े बदल लिए थे, और कपड़े बदलने के बाद फिर मैंने यहाँ पे बप्पा को भोग लगाया, बप्पा की आरती की यहाँ पे अच्छे से। और उसके बाद फिर
रिद्धिमा भी आ गई थी तो नहा धो के, तो मैंने रिद्धिमा को भी बोला कि तुम भी आरती कर लो। तो यहाँ पे अब रिद्धिमा आ गई थी आरती करने के लिए, तो रिद्धिमा ने भी यहाँ पे आरती की पप्पा की। सबसे पहले हमने पापा को तिलक किया, उनको धुरबा घास चढ़ाई, और फिर उनके सबसे पहले जो सुबह हमने पूजा की थी उस भोग तो हमने 12 बजे के बाद लगाया था, लेकिन उससे पहले जो हमने सुबह पूजा की थी उसमें हमने पापा को मोदक, फल और 5 मेवे और साथ में थोड़ा भोग लगाया था। और उसके बाद फिर जब मैंने सबको पापा को दोपहर का भोग लगा दिया था, और यहाँ पे रिद्धिमा पापा के कान में अपनी विश बोल रही थी, क्योंकि पापा के जाने से पहले पापा के कान में अपनी विश बोली जाती है। एक हाथ से उनके कान को बंद किया जाता है और दूसरे हाथ से उनके कान पे विश बोली जाती है। और फिर यहाँ पे मैंने सबको फिर पूजा वगैरह होने के बाद, पापा को भोग लगने के बाद सबको मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट करा दिया था, क्योंकि तो ब्रेकफास्ट का लंच ही करा दिया था, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो किया नहीं था किसी ने भी। और फिर हमने यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने घर पे पप्पा जी को पूरा घुमाया, और फिर घुमाने के बाद फिर हम आ गए थे यहाँ पे विसर्जन के लिए। बारिश बहुत हो रही थी जिस वजह से, पर जब हम यहाँ पहुँचे तो बारिश बंद हो चुकी थी। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे पप्पा को लेके। देखिए इतनी बारिश थी, यहाँ पे पूरा कीचड़ हुआ पड़ा था, पानी भर रहा था। तो बस हम यहाँ पे आए और जल्दी से पप्पा का यहाँ पे विसर्जन किया। और ये देखिए यहाँ पे और भी लोग आए हुए थे पप्पा का विसर्जन करने के लिए। और फिर यहाँ पे ना पूजा हुई पप्पा की, पप्पा के साथ कलर के साथ थोड़ा खेला गया। और उसके बाद फिर हम, मेरे हस्बैंड और रिद्धिमा और हम लोग ने यहाँ पे आके यहाँ पे हमने विसर्जन किया पप्पा का। यहाँ पे हमने पप्पा का विसर्जन कर दिया फिर। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ही बारिश की वजह से ना फिसलन हो रहा था, तो उन्होंने बोला, तो वहाँ पे 2 बंदे खड़े थे तो उन्होंने ही लेके विसर्जन किया। और बस फिर हमने बस हाथ लगा रखा था और बस ज़्यादा नीचे नहीं गए, क्योंकि अंदर की टाइप बहुत फिसलन था, तो वो लोग मना कर रहे थे कि अंदर की साइड ज़्यादा मत जाओ, यहीं से कर दो। तो बस हमने उनके साथ मिलके हमने भी यहाँ पे विसर्जन कर दिया। और फिर हम आ गए थे और वापस, तो रास्ते में हम रुके, थोड़ा चाय पानी पिया और फिर हम आ गए घर वापस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और यहाँ का व्यू भी देखिए कितना अच्छा था, बहुत अच्छा व्यू था यहाँ का। अभी बारिश नहीं हो रही थी पर मौसम बहुत ही अच्छा था, एकदम ठंडा ठंडा सा मौसम था। तो बप्पा का विसर्जन भी बहुत अच्छे से हो गया।